जय माँ अम्बे। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आइए जाने इस बार अष्टमी का शुभ मुहूर्त कब है। अष्टमी में कन्या पूजन करें या नवमी में। नवमी का शुभ मुहूर्त कब है। हवन किस समय करें। कन्या पूजन किस मुहूर्त में करें। और अगर कन्या ना मिले तो हम किस उपाय द्वारा माँ को भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो में। माँ भवानी का व्रत 22 मार्च से शुरुआत हुआ, जिसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिन तक है। माँ भगवती के 9 स्वरूपों का अलग अलग दिन की उपासना का विधान है। लेकिन नवरात्र में अष्टमी और नवमी का तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन करने की परंपरा है। कुछ 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 लोग कन्या पूजन अष्टमी में करते हैं और कुछ लोग नवमी में। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। दुर्गा अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि कन्या माँ भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का शुभ मुहूर्त और नवमी का शुभ मुहूर्त कब है। अष्टमी तिथि इस बार अष्टमी तिथि 29 मार्च बुधवार को रहेगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 को शाम 7:02 पर शुरू होगी। इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर होगा। अष्टमी पर कन्या पूजा का विशेष महत्व माना गया है। अतः अष्टमी में जो लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं वो इस दिन ही कन्या पूजन करेंगे। आइए जाने कब है नवमी तिथि। इस बार चैत्र की नवमी तिथि 30 मार्च गुरुवार को रहेगी। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 29 मार्च को ही रात 9:07 से लेके 30 मार्च को रात 11:30 तक रहेगी। इसी दिन रामनवमी का भी पूजा का शुभ मुहूर्त 11:11 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। रामनवमी का पर्व भी इसी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आइए जानें नवमी पर बन रहे हैं 4 शुभ योग। महानवमी पर 4 योग बन रहे हैं। दुर्गा नवमी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि योग है। गुरु पुषय योग 10:49 से सुबह 6:13 तक है। अमृत सिद्धि योग भी 10:49 से लेके सुबह 6:13 तक रहेगा। कन्या पूजा नवरात्र में दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन ही कन्या पूजा का विधान है। जिस दिन कन्या पूजा होती है आपके यहाँ, उस दिन आप कन्या पूजा करें। अगर अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी के दिन करें, और नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो नवमी को करें। कन्याओं को ही माँ का स्वरूप माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन का समय 29 मार्च और 30 मार्च को होगी। आइए जानें कन्या पूजन का विधि विधान। आप कन्या का 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप बुलाएं। इसमें कन्या 9 होनी चाहिए और एक भैरव का स्वरूप में एक लड़का होना चाहिए। कन्याओं के पैर धोने के बाद कुमकुम अक्षत चंदन से उनका पूजन करें, उनको चुनरी उड़ाएं और साथ ही आसन में ग्रहण कराएं, उनका आरती उतारें। चंदन रोली से तिलक करने के बाद उनको आप चने, हलवा, पूड़ी
खीर, सामर्थ्यानुसार ये भोजन कराएं। उसके बाद जाते समय दक्षिणा दें या कन्याओं को उनकी पसंद की वस्तुएं देकर उनको खुशी खुशी विदा करें, जिससे माँ भगवती 9 दिन के पूरे व्रत का आपको पूर्ण फल देंगी। माँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, क्योंकि माँ कन्या पूजन से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आइए जाने कुछ स्थान पर कन्या नहीं मिलती हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। उस समय आप भोजन बनाएं, छोला, पूड़ी, हलवा और खीर वो माँ भगवती को अर्पण करें, उसका भोग लगाएं। उसके बाद आधा भोजन गाय को दान कर दें, आधे भोजन को में प्रसाद स्वरूप सब लोग ग्रहण करें। इस तरह कन्या नहीं खिलाने के बाद भी आपको 9 दिन नवरात्र का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को जाकर के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।